ये है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसके पूरा कंप्लीट जीरो लेवल से समझने वाले कि कैसे हम इसके मोटर को बदलें, कैसे बेल्ट को बदलें, कैसे टाइमर को बदलें, कैसे पल्स्टर को बदलें, कैसे गियर बॉक्स को बदलें, यानी एक एक पार्टों को पूरा कैबिनेट, ब्रेक शू, ब्रेक हेड, ब्रेक डिस्क, ब्रेक वायर, सब कुछ जीरो लेवल से समझने वाले हैं इस वॉशिंग मशीन में, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सबसे पहले इसके फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां ले जाइए, देखिए वॉशिंग मशीन का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम में होता है। वॉशिंग मशीन का मात्रक किलोग्राम में होता है। यहां लिखा है इंटेक्स, ये है 6.2 केजी, यानी ये ऐसा नहीं कि पूरी वॉशिंग मशीन का वजन 6.2 केजी, ऐसा नहीं है। ये उतने वजन का कपड़े को धो सकती है, इतनी इसकी क्षमता है। जैसे हर चीज का एक मात्रक होता है, जैसे एसी का मात्रक होता है टन, लंबाई को हम किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं ना, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं। द्रव अगर कोई चीज है, पानी कोई चीज है तो लीटर में नापते हैं, ठोस कोई चीज है तो किलोग्राम में मापते हैं, है ना। विद्युत को एम्पियर में मापते हैं, मोटर को एचपी में मापते हैं, फ्रिज को लीटर में नापते हैं। उसी तरह से वॉशिंग मशीन को किलोग्राम में मापा जाता है। अब देखिए इसके अंदर ये तो हो गया हमारा 6.2 केजी की वॉशिंग मशीन। यहां पर एक टाइमर है, इस टाइमर का नाम है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर का मतलब समझिए, कपड़ा धोने वाला ये जो ड्रम होता है, इस ड्रम को चलाने वाला जो टाइमर होता है ये वॉश टाइमर होता है। ये जो ड्रम के अंदर बीच में घूमता है इसका नाम होता है पल्स्टर। अब ये जो पल्स्टर घूमता है, एक बार सीधी दिशा में, एक बार उल्टी दिशा में, फिर सीधी दिशा में, फिर उल्टी दिशा में, ये जो दोनों दिशाओं में घूमता है ना, ये इसी टाइमर की देन होती है कि ये दोनों दिशाओं में घूम पाता है। तो कैसे घूमता है अभी हम टाइमर को भी समझेंगे, ये दोनों दिशाओं में। और दूसरी बात, ये वॉश टाइमर है ना, तो इस ड्रम को हम वॉश ड्रम बोलेंगे, मतलब कपड़ा धोने से संबंधित जो जो चीजें हैं, जैसे वॉश टाइमर, वॉश ड्रम, वॉश मोटर, वॉश पुल्ली, जो जो चीजें धोने से रिलेटेड है सब कुछ वॉश है। और जो सुखाने से रिलेटेड रहेगा वो सब कुछ स्पिन रहेगा। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है, स्पिन टाइमर। अब ये जो टाइमर है, ये जो स्विच है स्पिन टाइमर है, यानी यह एक स्विच है। जैसे ये सारी है ना, ये सब एक स्विच होती है, इसमें टाइमर इसका नाम क्या हो, जैसे ये वॉश टाइमर, ये स्पिन टाइमर। टाइमर क्यों है, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से काम करती है। जैसे वॉश टाइमर है ना, तो कपड़े को 15 मिनट तक धुलेगा। देखिए इधर नजदीक से दिखाई, यहां पर क्या लिखा है, 0, 3, 6, 9, 12, 15, ये सब इसके मिनट है कि अगर इसको हम पूरा फुल पे ऑन कर दें, ये 15 मिनट में कपड़े को धो देगा। और ये अपने आप चलता है। जब भी आप वॉशिंग मशीन को ऐसे कभी घुमा के ऑन किए होंगे, इससे किट 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 ऐसी कुछ आवाज आती है। अब ये जो आवाज आती है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग पे जैसे घड़ी होती है ना, उसी तरह से ये घूमता रहता है, चाबी पे होता है, धीरे धीरे अपने समय पे आकर के ये बंद हो जाता है 15 मिनट में। तो इसका मतलब यह कि 15 मिनट तक मोटर चलेगा वॉश वाला, और 15 मिनट बाद बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये जो स्पिन है, इसकी जो टाइमिंग 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसकी जो टाइमिंग है वो केवल 5 मिनट की है, यानी 5 मिनट में ये कपड़े को सुखा देगा। और इसके अंदर देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, बजर। बजर का मतलब ये होता है कि जब कपड़ा धुल जाएगा, साफ हो जाएगा या धुल जाएगा, जब वॉशिंग मशीन बंद होने वाली होगी, तो ये जो वॉश टाइमर है ये अपने अंतिम 30 सेकंड में बजर को सप्लाई देता है, जिससे बजर से बीप की आवाज आती है और पता चलता है कि कपड़ा धुल चुका है। तो ये दोनों स्विचें हमारी उसकी हो गई, ये वॉश टाइमर और ये स्पिन टाइमर। ये वॉश वाले मोटर को चलाने के लिए, ये स्पिन वाले मोटर को चलाने के लिए। इसके अलावा यहां पर देखिए क्या है, ये वॉश सेलेक्टर। इसके अंदर वॉश सेलेक्टर, यह एक ऐसी स्विच है ना, इसमें वॉश सेलेक्टर और ड्रेन दोनों चीजें हैं। देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले इधर एक हैवी ऑप्शन है, इधर नॉर्मल है। हैवी और नॉर्मल मतलब कपड़ा अगर नॉर्मल पे धुलेंगे, जैसे कोई शर्ट वगैरह है, साड़ी वगैरह है, कोई नॉर्मल कपड़ा है तो हम नॉर्मल पे धुल सकते हैं। हैवी का मतलब ये हुआ जैसे जींस वगैरह है, अगर तगड़ा धुलना चाहते हैं, यानी इसमें होता क्या है, हैवी और नॉर्मल को ये भी समझते हैं। हैवी और नॉर्मल में बस इतना फर्क है, अगर इसको आप नॉर्मल कर देंगे ना, तो ये जो इसका पल्स्टर घूमेगा वॉश ड्रम में, इसकी जो टर्न की संख्या होती है, टर्न कितनी बार घूमेगा, इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको अगर हम हैवी पे कर दें तो ये तेजी से घूमेगा और जल्दी जल्दी घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्क इसमें इतना है कि अगर नॉर्मल पे करेंगे तो मान लीजिए कि ये 4 राउंड सीधा घूमेगा, फिर रुक जाएगा, फिर 4 राउंड उल्टा घूमेगा, फिर रुकेगा, फिर 4 राउंड सीधा घूमेगा, फिर रुकेगा, 4 राउंड उल्टा घूमेगा, फिर रुकेगा। अगर इसको हैवी पे कर देते हैं तो अब ये 6 राउंड सीधा घूमेगा, फिर रुकेगा, 6 राउंड उल्टा
घूमेगा फिर रुकेगा। देखिए ये जो राउंड 4 और 6 हम बता रहे हैं ये फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं टर्न की संख्या जो है वो बढ़ जाती है इसको हैवी करने से, मतलब देर तक सीधा घूमेगा और देर तक उल्टा घूमेगा, ये इसका है। तो वाश सेलेक्टर नॉर्मल है और हैवी का मतलब ये हो गया। और इसमें ड्रेन का मतलब ये हो गया, ड्रेन भी इसमें इसी में है। ड्रेन का मतलब ये है कि कपड़ा जब धुल जाएगा इसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकालने के लिए ये हमारा ड्रेन काम करेगा। तो इससे हमें ड्रेन पे करेंगे तो इसका पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, जिससे इसके अंदर ड्रेन रबड़, ड्रेन वाल्व और ड्रेन डोरी लगी हुई है वहां पे ये काम करेगा। और ये है वाटर इनलेट। वाटर इनलेट का मतलब होता है यहां से पानी इसमें इन करवाया जाएगा। अब देखिए वाटर इनलेट जो है इसमें यहां से पानी इन करवाया जाएगा। अब पानी किसमें लेना है ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे एक बटन सा दिख रहा है ना, इसको हम इधर या इधर सरका सकते हैं, ऐसा है। अगर हम इधर सरकाते हैं तो पानी सीधे इसी ड्रम में यानी वॉश ड्रम में गिरेगा। अगर हम इसको इधर सरका देते हैं तो पानी सीधा स्पिन ड्रम में जाएगा यानी सुखाने वाले में खंगालने के लिए। तो ये हमारे ऊपर के फंक्शन है। अब हम इसको खोल करके दिखाते हैं। अब हम आ जाते हैं वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिक भागों में और इसको खोल करके सबसे पहले देखते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन को जब खोलना होना तो सबसे ये जो पीछे की बॉडी होती है यहां के सबसे पहले यही खोलने के लिए एक जगह इसमें बनी होती है। इसके अंदर कुछ स्क्रू टाइट है तो उसे खोल लेंगे और स्क्रू के बाद ये लॉक पे भी लगा होता है, लॉक को निकाल करके ऐसे निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसके अंदर जो तार वगैरह है वो सारे दिखाई देने लगेंगे। देखिए इसमें तो तार वगैरह वैसे ही छोड़े गए, अभी हम आपको कनेक्शन करके और इस मशीन को चला के दिखाएंगे। देखिए ये सारे तार वगैरह ऐसे ही है। अब यहां पे क्या है, सबसे पहले ड्रेन की बात बता दें। जो ड्रेन वाल्व था यह एक रबड़ है, यहां पे देख सकते हैं ये रबड़। अगर कभी वॉशिंग मशीन में ऐसी प्रॉब्लम आए ना कि वॉशिंग मशीन से पानी रुक नहीं रहा है या फिर पानी डायरेक्ट बाहर जा रहा है, यानी वॉशिंग मशीन में अगर पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो समझिए इस वाल्व की दिक्कत है। इस वाल्व को हम इस तरह से खोल के चेक कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से ये खुलता है और इसके अंदर स्प्रिंग भी लगी होती है, ये रबड़ लगा होता है। अब ये रबड़ जो है ना, ये देखिए इस तरह का रबड़ है। ये होता क्या है, ये इसके अंदर रहता है। जब इसके अंदर रहेगा तो ये वाला ड्रम जो है ना, ये वाला ड्रम वॉश ड्रम है, ये वॉश ड्रम है। इसमें से पानी निकलेगा, इस ड्रम में से पानी निकलेगा और यहां से जाएगा इधर, और यहां से पानी जाएगा यहां, और ये जो पाइप बाहर दिख रही है यहां से निकलेगा पानी बाहर, यानी बाहर पाइप लगा करके वेस्ट पानी यानी ड्रेन पानी यानी खराब पानी यानी गंदा पानी हम बाहर गिराएंगे। तो यहां से पानी जाएगा तो ये बीच में अगर रबड़ लग जाएगा तो ये पानी आगे नहीं जा पाएगा, जिससे पानी नहीं गिरेगा, ये पानी को रोका रहेगा। अगर पानी डायरेक्ट कभी बाहर गिर रहा है मतलब ये रबड़ कट गया है। अगर पानी ड्रेन करने के बाद भी नहीं जा रहा है मतलब ये रबड़ खुल नहीं रहा है, ये पाइप जाम हो गई है। कभी अगर इसमें सिक्का वगैरह अगर गिर जाता है कपड़ा धुलते समय तो वो भी इसी में आकर के रुका रहता है, वो भी पानी को रोक देता है। तो पानी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो समझिए इसी ड्रेन वाल्व यानी ड्रेन वाल्व की कमी है, या ड्रेन डोरी की कमी है, या ड्रेन रबड़ की कमी है, जो ड्रेन स्विच के जरिए कनेक्टेड होता है। ये किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक नहीं होता है, बस यही है कि ये ऐसे ऊपर खिंचाएगा तो रबड़ ऊपर हो जाएगा, जब रबड़ ऊपर होगा तो पानी बाहर निकलेगा, जब ये नीचे रहेगा तो इसको ब्लॉक रखेगा और यहां से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। अब देखिए इसके अलावा ये वाला जो ड्रम है ना, ये वाला ये स्पिन ड्रम है। अब स्पिन ड्रम में से पानी निकलेगा तो देखिए इसका संपर्क सीधा नीचे से है और वो डायरेक्ट बाहर निकलेगा। ये रबड़ उठे चाहे ना उठे, अगर सुखाने वाले ड्रम में पानी डाल रहे हैं तो वो पानी डायरेक्ट बाहर निकलेगा। तीसरी चीज, इसके अंदर एयर फ्लो है, मतलब वाटर फ्लो। वाटर फ्लो का मतलब ये जो धोने वाला ड्रम है, कपड़ा धोने वाला जिसमें धुला जाता है, उसमें जब पानी ओवरफ्लो होता है तो देखिए यहां पे एक पाइप लगी है ना, इसके जरिए पानी बाहर निकलता है और ये पाइप भी इसी ड्रेन असेंबली में जुड़ी हुई है। देखिए ये जो पाइपें जुड़ी है एक दूसरे से ना, इसको हम बोलते हैं ड्रेन असेंबली यानी वाटर ड्रेन असेंबली। तो इसी ड्रेन असेंबली में नीचे के साइड में जुड़ी है जो डायरेक्ट पानी बाहर गिरेगा। यानी अगर वॉश ड्रम में आवश्यकता से अधिक पानी भरते हैं तो वह पानी डायरेक्ट ड्रेन असेंबली के माध्यम से सीधा बाहर निकल जाएगा। उसको कोई वाल्व, कोई रबड़, कोई रोकने वाला उसको नहीं है, वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आते हैं अब यहां पे टाइमरों को। यहां पर हमने पीछे इतना खोल देंगे अगर इसको कभी खोलना पड़े तो, और जो तार वगैरह है, जो कनेक्शन वगैरह है, हम इसको भी यहां से खोल देते हैं, सब कुछ अलग कर देते हैं। देखिए पूरे तार को हमने अलग कर दिया, अब ये सारे हमारे तार बचे हैं। अब अगर इसको खोलना है, इस ढक्कन को खोलना है, तो सबसे पहले ये जो वॉश ड्रम है इसके ऊपर का देखिए, इसको तो हमने खोला ना, इसके अंदर कोई स्क्रू, कोई लॉक, कुछ नहीं है। ये वॉश वाले का कंपनी ने ही हटा दिया। पहले वॉशिंग मशीन में आता था कि ये भी ऐसे खुल करके रुकता था तो कपड़ा वगैरह डालने में भी दिक्कत होती थी, ये जगह भी कम हो जाती थी और ये बार बार टूट भी जाता था। इससे अच्छा ये हुआ कि कंपनी ने ही इसको हटा दिया कि अब ये लॉक पे नहीं रुकेगा, ये अलग से रखा गया होगा बस इसी पर। अब इसके अलावा देखिए
ये जो एक हमने हटा दिया। अब ये जो ऊपर का जो टाइमर है, जो स्विच है, इनको बार बार खोलने की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम जो खराबी होती है वॉशिंग मशीन में वो टाइमर से होती है, यानी चूहा तार काट देता है, ये सारी दिक्कतें होती है। अब इसको खोलने के लिए अगर स्क्रू लगे हैं तो स्क्रू पहले खोल लेंगे, उसके बाद इसके अंदर लॉक लगे होते हैं, उस लॉक को खोल लेते हैं। यहां पर देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन का आगे का सिरा होता है, यहां पे इसमें लॉक लगे होते हैं। अब इन लॉक को देख देख करके आपको ऐसे करके इसको खोलना पड़ता है। लॉक कहां कहां पे है उसके हिसाब से इसको खोलना पड़ता है। अब देखिए, जब इसको खोल लेंगे तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा और सभी टाइमर और वायर इसके यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो चीज देख रहे हैं ब्लैक कलर का ना, इसका नाम है बर्जर। मतलब यही वीप की आवाज करता है। जब वॉशिंग मशीन कपड़े को धुल लेती है ना, ये टाइमर इसको लास्ट के 30 सेकंड तक सप्लाई देता है, जिसकी वजह से यह टाइमर 30 सेकंड तक वीप की आवाज देता रहता है कि अगर कपड़े को दोबारा धुलना चाहते तो धुल लीजिए, नहीं तो इसको निकाल के सुखाने के लिए डाल दीजिए। ये वीप की आवाज अपने हिसाब से देता रहता है। यह 220 वोल्ट एसी सप्लाई से कार्य करने वाला है। छोटा सा स्पीकर दिख रहा है, दो तार निकले हैं ना, अगर इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दिया जाए तो ये स्पीकर बजने लगेगा। ऐसा ये स्पीकर है। अब देखिए ये जो टाइमर है, अब टाइमर की बात करें, सबसे पहले यहां पर एक टाइमर है जिसमें से सिर्फ दो तार निकले हैं, जिसमें सिर्फ दो तार है ना, ये स्पिन टाइमर यानी जो स्पिन मोटर है उसको चलाने के लिए इस टाइमर का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर इसको एक बार ऑन कर दे तो 5 मिनट तक सप्लाई को ये आउट करेगा। जैसे सभी स्विचें होती हैं वैसे ये भी एक स्विच है, सिर्फ दो तार है, किसी से इन किसी से आउट कराया जा सकता है। अब इसके बगल में देखिए यहां पर ये क्या है, ये है वॉश सेलेक्टर, जो नॉर्मल और हाई कर रहा है। नॉर्मल और हाई का मतलब कपड़ा नॉर्मल धुलना है या फिर जींस वगैरह का धुलना है, नॉर्मल पे 3-4 राउंड घुमाएगा, हाई पे 5-6 राउंड घुमाएगा। ये इस तरह से है। इसके अंदर जो तार जोड़ने के लिए देखिए जगह है, इसके अंदर जो तार जोड़ने के लिए पिने बनी है, इसमें टोटल 3 जगह। देखिए एक तार यहां जुड़ा हुआ है, दूसरा यहां जुड़ा है, तीसरी एक पिन यहां पर है लेकिन वो खाली है, जुड़ी नहीं है। एक पिन इसके अंदर है, वो जुड़ी नहीं है, तार वहां पे खाली है। क्योंकि ये जो टाइमर है ना, टाइमर भी देखिए तारों के हिसाब से आते हैं। देखिए इसके अंदर कितने तार, 1 2 3 इधर है और 1 2 3 इधर है, यानी 3 3 6 तार का टाइमर है। अब टाइमर को यहां पे हम एक बार समझा देते हैं। देखिए हमने ढेर सारे टाइमर इसीलिए रख लिया समझाने के लिए। टाइमर होता क्या है, अब देखिए ये जो स्पिन टाइमर है, जो स्पिन टाइमर, इसमें से सिर्फ दो तार निकलते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करवाना है। नॉर्मल जैसे सभी स्विचें जुड़ती हैं वैसे ही इसको जोड़ दिया जाए तो ये काम करता है। अगर इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो सबसे पहली चेकिंग तो ये होगी कि इसको आप ऐसे ऑन करिए, ऑन करके और जो अपना क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर या सीरीज का बल्ब लीजिए और उसको कंटिन्यूटी मोड पर ऑन करिए। कंटिन्यूटी मोड पे ऑन करने के बाद इन दोनों को आपस में टच कराइए और यहां पर दिखाइए कि कुछ इसके अंदर वीप की आवाज आनी चाहिए। अगर वीप की आवाज ऐसे आ रही है तो समझिए कि स्पिन टाइमर हमारा सही है। अब हम वॉश टाइमर की बात करें तो वॉश टाइमर मिनिमम देखिए हमारे पास यहां पे 4 तार का है। सबसे कम तार का अगर कोई टाइमर आता है तो वो है 3 तार का। 3 तार भी कम से कम हो सकते हैं, मतलब इसी में से एक तार और कम कर दिया जाए तो ये 3 तार हो सकते हैं। 3 तार का मतलब ये हुआ, यह एक टाइमर है, टाइम के हिसाब से काम करता है, एकदम टू वे स्विच के जैसा काम करता है। बोर्ड में लगने वाली टू वे स्विच जानते हैं ना, ऐसी वाली स्विच देखिए यहां पर ये स्विच है। अब इसको भी हम समझा देते हैं। ये क्या होता है कि जैसे अगर इसमें एक में सप्लाई को इन कराया जाए तो बाकी इन दोनों से आउट कराया जाता है। अब इन दोनों से आउट का मतलब ये हुआ, इसमें सप्लाई एक बार एक पे आती है, दूसरी बार दूसरे पे आती है, फिर एक पे आती है, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे, फिर दूसरे पे। यही वो दोनों तार होते हैं जो मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर में जब रनिंग पे सप्लाई जाती है तो मोटर सीधी गति में चलता है और जब स्टार्टिंग पे सप्लाई जाती है तो मोटर उल्टी गति में चलता है, यानी दोनों दिशाओं में मोटर कार्य करता है। यही वो दोनों तार है। एक तो फेस का इनपुट हो गया और ये दो हमारे फेस के आउटपुट हो गए। इन दोनों पे सप्लाई एक समय में नहीं जाएगा। ये टाइमर को अगर एक बार घुमा के चालू कर देंगे ना तो ये अपने आप क्या करेगा, एक बार एक पे आएगी, फिर इस पे से कटेगी, फिर दूसरे पे जाएगी, फिर इस पे से कटेगी, फिर पहले पे आएगी। इसके अंदर कुछ पत्तियां होती है, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसके अंदर लगेगा कि कुछ चल रहा है, ऐसा लगेगा। अब ये जो चल रहा है ना, यहीं से पत्तियों को चेंजिंग करता है, यही बदलाव करता है और थोड़ी देर में ये अपने आप बदलते बदलते बंद भी हो जाता है टाइम के हिसाब से। तो ये है हमारा टाइमर। अब इस टाइमर को समझिए कि कैसे हम जाने कि कितने तार का टाइमर कहां पे लगेगा, टाइमर का कौन सा तार इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कैसे जाने। तो सबसे पहले देखिए टाइमर है ना,
टाइमर में दो सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन, एक पहला सेक्शन इनपुट सेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, एक दूसरा सेक्शन आउटपुट सेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं। मतलब एक तरफ जो हमारे वैसे ये अधिकतम जो ऐसे अगर पकड़ेंगे ना तो हमारे बाएं साइड में पड़ता है, जो लेफ्ट साइड में पड़ता है ये इनपुट होता है, जो राइट साइड में पड़ता है वो आउटपुट होता है। अब देखिए लेफ्ट और राइट ऐसे भी तो समझ सकते हैं। इसके अलावा यह है कि जिस टाइमर के जिस सेक्शन में एक बड़ा तार होगा, देखिए ये बड़ा और छोटा तार भी होता है, इसमें सभी तारों की साइज बराबर नहीं रहती है। जिस टाइमर के सेक्शन में एक बड़ा तार हो वह फेस का इनपुट होता है। कारण क्या, ये बड़ा क्यों होता है? देखिए टोटल टाइमर के अंदर तीन ही बड़े तार ही होते हैं, चाहे वो कितने भी तार वाला हो। तीन बड़े तार क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन में टाइमर कहां लगा होता है? यहां ऊपर, और मोटर कहां लगे? पीछे नीचे। अब ये जो टाइमर से मोटर तक के लिए जो तार जाएगा वो बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो वहां तक सप्लाई पहुंचेगी। तो इसलिए तीन आते हैं, क्योंकि फेस का इनपुट भी पीछे से ही होता है और जो हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के होते हैं वो भी पीछे से ही होते हैं, इसलिए ये तीन तार इसमें बड़े होते हैं, यानी मोटर भी पीछे लगा होता है। अब देखिए अब हम क्या करें, ये फेस का इनपुट हो गया। पहचान क्या है कि टाइमर के जिस सेक्शन में एक बड़ा तार है वो फेस का इनपुट है, तो बचे हुए दोनों बड़े तार किसके? जो दूसरी तरफ है वो है रनिंग और स्टार्टिंग के। और एक तार ये जो अकेला बच रहा है ये किसका है जानते हैं? यही है बर्जर का तार। बर्जर मतलब स्पीकर का तार। यानी कि अगर हम मल्टीमीटर से चेक करें ना, इसके एक तार को एक पे रख ले, मल्टीमीटर के एक तार को एक पर रख ले, यानी जो फेस का इनपुट है हमने उस पर रख दिया, और जो दूसरा तार है इसको हम इन दोनों पे अगर बारी बारी से चेक करें तो बीप की आवाज आएगी। अभी देखिए एक पे आ रही है, देखिए यहां पे बीप की आवाज आ रही है। एक समय में एक ही पे आएगा, दोनों पे नहीं आएगा, लेकिन लास्ट के जो 30 सेकंड बचेगा उस समय अगर हम चेक करेंगे तो यहां पर भी बीप की आवाज आएगी। देखिए हम इसको सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको रख दिया हमने बर्जर वाले पे और इसको हम घुमा करके बंद करने की पोजीशन पे ले जा रहे हैं और फिर से यहां से बंद करते हैं, जैसे ही बंद होने वाली पोजीशन पे करीब जाएगा और तुरंत इससे बीप की आवाज आएगी। देखिए इस समय बीप की आवाज आ रही है और थोड़ी ही देर में जैसे ही देखेंगे, थोड़ी देर में ये 30 सेकंड के लिए जाती है सप्लाई और फिर बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये चार तार है। अगर तीन तार होगा जिसमें उसमें बर्जर का तार नहीं होगा, इसका ये मतलब है कि वो वॉशिंग मशीन सबसे सस्ती वाली होगी, उसमें बर्जर भी नहीं है, तो समझिए सिर्फ तीन ही तार है। अब इसके अलावा ये चार तार भी हो सकते हैं, तो चार तार यहां पर है ही है, देख लिया आपने। पांच तार का ये टाइमर आता नहीं, इसके बाद हो जाते हैं छह तार। अब छह तार को समझते, देखिए ये टाइमर हमारे पास है एक थे 7 तार का। अब इसमें 7 तार का क्या मतलब है समझिए कि ये जो टाइमर है 4 तार वाला, इस टाइमर के अंदर देखेंगे बीच में से एक तार इधर से इधर पहुंचाया गया है, अंदर ही अंदर, ये हमने नहीं जोड़ा, ये कंपनी का जुड़ा हुआ है। तो एक तार ये जो जुड़ा हुआ है ना, अगर इसको काट दिया जाए तो ये दो भागों में बट जाएगा ना, इधर से सप्लाई उधर पहुंचाने के लिए यही काम होता है। जब इसको काट दिया जाता है ये 6 तार का टाइमर बन जाता है। फिर इन दोनों तारों को जोड़ना होता है सेलेक्टर में, जो हाई और नॉर्मल करता है उसमें। और अगर ये 7 तार हैं तो इसमें आउटपुट में जिधर दो बड़े तार उधर ही दो बड़े और छोटे तार भी बढ़े जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर ये है ना, यह एक टाइमर है, इसके अंदर सबसे पहले देखिए ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, जिसमें तारों की संख्या 6 या 6 से अधिक होगी उसमें यहां से तार यहां निकल करके नहीं जाएगा। इसमें देखिए कोई तार नहीं गया है ना। अब जिसमें 3 तार है उधर एक बड़ा तार है, और जिधर एक बड़ा तार होता है वो फेस का इनपुट होता है, जिधर दो बड़े तार होते हैं वो रनिंग और स्टार्टिंग के होते हैं। और इसमें 3 छोटे नहीं 4 छोटे तार हैं, 2 एक तरफ है 2 दूसरी तरफ है। एक तो ये खाली है जो बर्जर का है, यहां पर हमने 2 वे स्विच डाल दिया ना। ये जो 2 वे स्विच है ये वाश सेलेक्टर के लिए हमने बना दिया है। इसमें क्या है, प्राइमरी सेक्शन का वायर सेकेंडरी सेक्शन के ये जो दोनों वायर हैं, इन दोनों में अगर एक पे पड़ेगा तो मोटर देर तक चलेगा और दूसरे पर पड़ेगा तो मोटर कम समय तक चलेगा। सब कुछ इसी टाइमर की क्वालिटी है। मतलब क्या करता है, ये एक पे सप्लाई देगा दूसरे पे देगा, तो ये पहले पे देगा दूसरे पे देगा सेलेक्टर के द्वारा। तो उसी बात को हमने यहां पे स्विच लगा दिया कि एक तरफ करेंगे तो हैवी पे चलेगा, दूसरी तरफ कर देंगे तो नॉर्मल पे चलेगा। तो ये क्या है कि एक पे सप्लाई जाए या दूसरे पे जाए। जैसे ये 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच का कार्य क्या होता है, स्विच को नीचे करेंगे बीच वाला पॉइंट नीचे टच हो जाएगा, ऊपर करेंगे बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हो जाएगा, ये इसका काम होता है। तो इस प्रकार से हमारे टाइमर काम करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं हम वॉशिंग मशीन के अंदर कि ये जो निकाल तो दिया हमने, अगर हम इसको पूरा निकालना चाहे तो और हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। इससे पहले ये भी देखते हैं, यहां पर एक और स्विच है, ये स्पिन ड्रम है, और स्पिन ड्रम के पास एक और स्विच होती है जिसका नाम होता है सेफ्टी स्विच। इसका कार्य होता है कि जैसे ही स्पिन ढक्कन को हम ऐसे ऊपर उठाएंगे
उठाएंगे ना, जैसे ही ऊपर उठाते हैं तुरंत सप्लाई कट जाती है और मोटर बंद हो जाता है, और मोटर में एक ब्रेक भी लग जाता है जिसकी वजह से वो मोटर बिल्कुल बंद रहता है, तुरंत रुक जाता है। अगर ये ब्रेक ना हो तो क्या होगा जानते हैं? जैसे ही उठाएंगे तुरंत ये जो ड्रम है ना, ये निकाल करके कपड़ा इसमें बड़ी तेजी से घूमता रहता है ना, इसमें से कपड़ा निकल सकता है, आपके मुंह पे आ सकता है। इसके लिए क्या है, यहां पे सेफ्टी स्विच लगी हुई है और ये सेफ्टी स्विच मोटर को बंद करने का कार्य करती है। इसके अलावा इसके अंदर ये स्प्रिंग भी लगी हुई है जो ऐसे उठाने पर ये इसमें ऐसे ऊपर रुक जाता है, नीचे गिराने पर ऐसे नीचे रुक गिर भी जाता है आसानी से। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा हम इसको तारों को पूरा निकाल करके दिखाते हैं कि कौन कौन सा क्या है। इन वायरों को निकाल दिया हमने, और ये जो जितने भी वायर इसको रोक रहे हैं वो सबको निकाल देते हैं। देखिए यहां पर हमने इसको निकाल दिया, अलग कर दिया, और ये ऊपर का पूरा खजाना इसका निकाल दिया। इसके बाद अगर इस ढक्कन को निकालना पड़े तो ढक्कन को निकालने के लिए कुछ नहीं है, ये यहां पे लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को थोड़ा सा ऐसे दबाते हुए स्क्रू ड्राइवर की मदद से या किसी भी तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए एक तरफ का निकाल दिया और दूसरी तरफ का भी इसी तरह से दबा करके निकाल देंगे, ये स्प्रिंग के साथ निकल जाएगा। अब ये जो धागा जो देख रहे हैं ना, ये जो रोक रहा है ये ब्रेक वायर है, यानी यही ब्रेक वायर है कि जैसे ही ये ऐसे खींचा रहता है तो ब्रेक ढीला रहता है, जैसे ऐसे उठाएंगे ये धागा ढीला होगा, नीचे जाएगा। दिखाते हैं ब्रेक होता कहां पे है। देखिए ये वही धागा है जो ऊपर से आया हुआ है और ये ब्रेक में लगा हुआ है। ब्रेक में ऐसे ये धागा जैसे ऊपर होता है तो ब्रेक नहीं लगता, यानी फ्री हो जाता है मोटर, और जैसे ढक्कन खुलता है ये धागा नीचे जाता है, और जैसे ही नीचे जाता है तो ये मोटर में ब्रेक लग जाता है जिससे मोटर तुरंत रुक जाता है। अब अगर इस ढक्कन को हम निकालें पूरी तरह से तो देखिए यहां से इस धागा को हमें पहले निकालना होगा। जिसको हम धागा बोल रहे हैं ना, इसका नाम होता है ब्रेक वायर, यानी कि स्पिन मोटर ब्रेक वायर हम इसको बोलते हैं, या स्पिन मोटर ब्रेक डोरी, ब्रेक रस्सी, ऐसा ही कुछ बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसके अलावा इस ढक्कन को भी हम इसमें से देखिए बिल्कुल निकाल दे रहे हैं, पूरा बाहर कर दे रहे हैं। इस ढक्कन को भी हमने निकाल दिया। अब ढक्कन निकालने के बाद इसमें क्या बचता है, देखिए ये सेफ्टी स्विच यही है। जैसे ही ढक्कन को हम बंद करते हैं तो ये इसमें जाके ऐसे टच होता है, जैसे ही टच होता है हमारा स्पिन मोटर चलने लगता है, और जैसे ही हम खोलते हैं ढक्कन को ऐसे ये छोड़ देता है, सप्लाई कट हो जाती है, मोटर बंद हो जाता है। इसमें एक से इन दूसरे से आउट करवाया जाता है। यह भी समझिए एक स्विच ही है, नॉर्मल स्विच है, नाम भी तो सेफ्टी स्विच है ना। इसके अलावा अब अगर ये ऊपर की बॉडी हमें खोलना है तो इसके अंदर जो स्क्रू लगे हो उसको आप पहले खोल लेंगे। जैसे यहां पर स्क्रू लगा हुआ है, दाहिने बाएं आगे पीछे सभी तरफ स्क्रू हो सकते हैं, तो जितने भी स्क्रू हैं सभी को खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसको आसानी से ऊपर उठाएंगे तो ये आसानी से ऊपर उठ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसको भी हमने यहां से हटा दिया, रख देते हैं साइड में। अब इस वॉशिंग मशीन को देखिए कि इसके अंदर क्या बचा हुआ है। अब यहां पर देखिए एक ड्रम है, ये जो ड्रम है स्पिन ड्रम, और ये है पल्स्टर। अगर पल्स्टर को कभी खोलना पड़े तो कैसे खोलेंगे? ये पल्स्टर कई बार खोलने की जरूरत पड़ती है, इसको सभी लोग खोल नहीं पाते कि इसमें तो कोई नट नहीं दिख रहा है, स्क्रू नहीं दिख रहा है, कैसे खोले? तो देखिए ये जो रेड कलर का ढक्कन है ना, कैप, इसी के अंदर इसमें स्क्रू होता है। इस कैप को इसमें से निकालेंगे और निकालने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर स्क्रू है। यहां पे ये जो नट है कभी कभी आसानी से नहीं खुलता है। अगर आसानी से नहीं खुले तो WD-40 नाम से एक केमिकल आता है, उस केमिकल को इस पे स्प्रे करें और थोड़ी देर बाद 10-20 मिनट इसको फूलने दें, और उसके बाद फिर खोलें तो आसानी से खुल जाएगा। कभी कभी फिर भी ना खुले तो इसको हम वेल्डिंग गन की सहायता से हल्का गर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्म करने से क्या है कि अगल बगल की जो प्लास्टिक ही है ना, प्लास्टिक की बॉडी है, तो वो गर्म होती है, जिसकी वजह से आसानी से खुल जाता है। अब देखिए ये हमारा पल्स्टर निकल गया। ये जो है ना पल्स्टर है, यही कपड़े को एक बार दाहिने एक बार बाएं, एक बार दाहिने एक बार बाएं, दोनों दिशाओं में बारी बारी से घुमाता है, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा साफ होता है। अब इस पल्स्टर को निकालने के बाद इसके अंदर की स्थिति देखिए, कुछ नहीं है, इसी में कपड़ा होता है, यहां से पानी नीचे जाता है और बाहर जाता है, इस तरह का ये होता है। अब ये जो ड्रम है, अगर इस ड्रम को खोलना पड़े तो यहां पर हमें लगता है टी रिंच। अब टी रिंच क्या होता है? इस तरह का रिंच होता है, इसमें जो हमारा नंबर लगता है वो 8 नंबर का लगता है, 8 mm का। ये जो है ना गोटी, इसको हम टी गोटी अलग से बोलते हैं, और टी रिंच आपके पास होना चाहिए। और ये जो टी हैंडल है ना, ये बड़ी साइज का रखना, छोटी साइज का कभी कभी लड़ने लगता है, इधर उधर जगह कम पड़ती है तो बड़ी साइज का रखना। और आपको चाहिए कि बड़ा और छोटा दोनों रखें, ताकि कहीं पे छोटे की भी जरूरत पड़ती है और कहीं पे बड़े की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे टी रिंच के द्वारा इसके नीचे नट लगा होता है, पीछे की साइड से वो नट खुलता है, उस नट को खोल लेंगे, और खोलने के बाद इस ड्रम को जब हम ऐसे ऊपर निकालेंगे तो ये ड्रम इसमें से आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये जो ड्रम है ये स्पिन ड्रम है, कभी अगर ये ड्रम खराब हो जाए ना तो सारी चीजें इसकी मार्केट में अलग से मिल जाती है। अब ये जो ड्रम है स्पिन ड्रम है, देखिए इस तरह से लगा होता है, नीचे की साइड में लगा होता है। वहां पे वॉशिंग मशीन दिखाई है, इसमें जो ड्रम हमने लगाया है, देखिए ये वॉशिंग मशीन ही है एक तरह की। इसमें क्या है, यहां पर देखिए ब्रेक वायर लगा हुआ है,
यानी कि जो ब्रेक लगता है, जैसे ये खिंचा जाता है तो ब्रेक फ्री हो जाता है, और जैसे ही लग जाता है तो ये ब्रेक पकड़ लेता है। और ये है इसका ड्रम। ड्रम को खोलने के लिए यही वाला नट है जो खोलना पड़ता है, यहां पर हमने बाहर लगाया हुआ है, देखिए यही नट है। ऊपर वाले नट को खोलेंगे तो ड्रम निकलेगा, नीचे वाले को अगर खोलेंगे तो ये पूरा हमारा जो ब्रेक हेड है, ब्रेक डिस्क है, ये ब्रेक डिस्क ही निकल जाएगा। इस तरह का ये होता है। अब इसको अलावा अगर इस वॉशिंग मशीन को और खोलना हो तो इसके अंदर और 2-4 स्क्रू लगे होते हैं, वो हम खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए स्क्रू ड्राइवर लेंगे और वॉशिंग मशीन को खोलेंगे। अगर खोलने के लिए आप चाहे तो नीचे से भी खोल सकते हैं, हम चाहे तो इसको थोड़ा सा लेटा सकते हैं, थोड़ा झुका देते हैं। झुका करके खोलेंगे, थोड़ा आसानी हो जाती है और सारे स्क्रू हमें आसानी से मिल जाते हैं। मशीन को अगर हम ऊपर उठाएंगे तो ये आसानी से इसमें से ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने में इस समय अगर कुछ रोकेगा इसको तो पहले ही दिखा देते हैं आपको। इधर आइए, यहां पर देखिए ये जो है ना, यहां पे ब्रेक वायर ये इसी प्लास्टिक में लगा हुआ है, यानी जो स्पिन ड्रम है उसी में लगा हुआ है, स्पिन ड्रम के बॉडी में। तो इसको नीचे हटा देना। और इसके अलावा इसमें जो बेल्ट लगा होगा, पट्टा लगा होगा, वो भी दिक्कत कर सकता है। वो चाहे तो आप उसको उतार दें, इसपे से हम इसपे से पट्टे को उतार देते हैं। अगर नहीं उतारना चाहते हैं तो भी जब उठाएंगे तो ये उतर जाता है। अब इसको हम ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, देखते हैं कि अभी कहीं पे स्क्रू है क्या, इसमें कहीं से कुछ रुक रहा है। इसको कुछ स्क्रू इसके अंदर पीछे की साइड में अंदर भी लगे होते हैं, उसको भी देख करके इसको खोल लेना होगा बढ़िया तरीके से। और जैसे स्क्रू को खोलेंगे देखिए वॉशिंग मशीन यहां पर अलग हो जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। अब हम इसको निकालते हैं ऊपर वाली बॉडी को। अब इसको देखिए हमने निकाला और इस वॉशिंग मशीन को यहां पर हम पलट करके रखते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे इसका क्या सिस्टम है। अब देखिए इसको हमने पलट दिया, वॉशिंग मशीन को एक तरफ अलग कर दिया। इसके अंदर बचा क्या, यहां पर देखिए ये वाला जो मोटर है हमारा, ये है हमारा वॉश मोटर और ये स्पिन मोटर। वॉश मोटर अधिक पावर का होता है, अधिक वाट का होता है, इसके लिए अधिक एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। और जो स्पिन मोटर होता है वो कम पावर का होता है। देखने में ये बड़ा लग रहा है ना, इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट की वजह से बड़ा लग रहा है। नजदीक से करिए। अब देखिए ये जो मोटर है हमारा, वॉश मोटर और स्पिन मोटर। पहचान पहली बात तो ये कि वॉश मोटर पे पुल्ली लगी हुई है क्योंकि यह बेल्ट की सहायता से काम करता है, पट्टे की सहायता से काम करता है, दोनों दिशाओं में घूमता है। और जो स्पिन मोटर होता है वो डायरेक्ट काम करता है, इसमें बेल्ट या पुल्ली की बात नहीं होती है। डायरेक्ट जितना राउंड मोटर घूमता है उतना राउंड इसका ड्रम घूमता है, ड्रम सीधा इसी में लगा रहता है। अब देखिए इसका ये जो है ना, ये जो घूम रहा है, ये ऊपर घुमा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डिस्क, और ये जो बोलते हैं ब्रेक शू। और इसके अलावा ये जो वायर होता है इसको हम ब्रेक वायर बोलते हैं। नीचे ये जो प्लेट लगी है, इस प्लेट को हम ब्रेक प्लेट कहते हैं। और जो मोटर लगा है इसमें, ये स्पिन मोटर लगा हुआ है, यानी ब्रेक से रिलेटेड जो भी चीजें उसको ब्रेक वायर, ब्रेक के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रेक शू, ब्रेक डिस्क, ब्रेक वायर, ये सब। और ये स्पिन मोटर है। यहां पर देखते हैं जो इसके बॉडी में निकला हुआ है, इसके अंदर ये है गियर बॉक्स, इसका ये है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का काम ये होता है कि पल्स्टर को मजबूती के साथ घुमाना होता है, क्योंकि जब ये घुमाता है ना तो उसके अंदर पानी भरा होता है, कपड़ा भरा होता है, उसको कैसे घुमा पाएगा, इसको ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये कैसे घुमाएगा मजबूती के साथ। तो इसीलिए गियर बॉक्स प्रयोग किया गया होता है। गियर बॉक्स समझिए, ये जितना राउंड गियर बॉक्स घूमता है ना, पल्स्टर उतना राउंड नहीं घूमता है। जैसे साइकिल का क्या होता है, आगे गियर होता है, पीछे फिर्री होती है ना, गियर को हम 1 राउंड घुमाते हैं, फिर्री 3-4 राउंड घूमती है ना, ये वैसा है। लेकिन ये उसका उल्टा है कि जब ये गियर बॉक्स 2-3 राउंड जाके घूमता होगा ना, तो पल्स्टर 1 राउंड घूमता है, जिसकी वजह से मजबूती के साथ पल्स्टर घूम पाता है और काम करता है। ये सब ड्रेन असेंबली है। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये इसको बोलते हैं बफर सील। ये रबड़ जो है ना, ये बफर सील है, स्पिन ड्रम में लगा होता है। इसमें अगर ये रबड़ कभी कट जाता है तो पानी टपकता है, जिसकी वजह से स्पिन मोटर बार बार जल जाता है। अगर किसी का मोटर स्पिन बार बार जल जाता है, सुखाने वाला मोटर, तो समझिए बफर सील कट गई है, अब इसको बदलने की जरूरत है। ये लॉक पे भी होता है और कुछ बफर सील जो है वो चूड़ियों पे भी प्रयोग की गई होती है। ये लॉक को ऐसे अंदर की साइड में दबा दबा करके इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं वॉशिंग मशीन के अंदर। जब हम इसको लगाएंगे तो उसी तरह से लगा के फिट कर देंगे। जो पार्ट खराब होगा उसको बना करके सही कर देंगे। इसको आसानी से असेंबल भी कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन का वायरिंग से संबंधित वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।